हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आर्या के पिछले पार्ट में हमने देखा कि संध्या और आर्या ने नए शहर में नया ठेला खोला और वह धीरे-धीरे ग्रो हुआ। अब आगे सुबह की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थीं। आर्या बिजनेस फाइल लेकर बैठी थी। उसकी आंखों में जुनून और फिक्र दोनों साफ झलक रहे थे। संध्या चुपचाप चाय बना रही थी। उसकी मुस्कान हमेशा जैसी मासूम थी, लेकिन आज उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। वह बोलती है, मैडम, आप इतनी फाइलों में डूबी रहती हैं, आखिर क्या सोच रही हैं? आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सोच रही हूँ संध्या, हमारी चाय अब सिर्फ मोहल्ले या शहर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। लोगों ने हमें भारत में अपनाया है। अब वक्त है कि हम अपनी चाय दिल से को दुनिया के सामने ले जाएं। संध्या ने चौंक कर कहा, दुनिया के सामने? मतलब विदेशों में? आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, विदेशों में भी टी कल्चर है, लेकिन वहाँ भारतीय चाय की अपनी एक अलग पहचान है। और सोचो, जब लोग हमारी मोहब्बत और मेहनत से बनी चाय पिएंगे, तो उन्हें भी हमारे दिल महसूस होंगे। संध्या ने धीरे से आर्या का हाथ पकड़ लिया और बोली, मैडम, आप हमेशा बड़े सपने देखती हैं और मैं बस यही चाहती हूँ कि उन सपनों में हमेशा मेरी चाय का स्वाद भी रहे। आर्या मुस्कुराई। उसकी आंखों में चमक थी। कुछ दिन बाद एक बड़ा पैकेज उनके ऑफिस पहुंचा। उसके अंदर एक चमकता हुआ इनविटेशन लेटर था। वर्ल्ड टी एक्सपो 2025 लंदन। उसमें लिखा था, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप अपनी चाय दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। भारत से चुनिंदा टी ब्रांड्स को बुलाया गया है और चाय दिल से उनमें से एक है। संध्या ने खत पढ़ते ही उछल कर कहा, मैडम, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब हमारी चाय अब सच में विदेश जाएगी? आर्या ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ संध्या, अब तक हमने हर मुश्किल का सामना किया है। अब ये हमारा अगला इम्तिहान है। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर गर्व की लकीरें थीं। बिटिया, तुम दोनों की मेहनत देखकर लगता है भगवान ने सच में हमारी सुन ली है। जाओ, पूरी दुनिया को दिखाओ कि दिल से बनी चाय कैसी होती है। और माँ उन दोनों को आशीर्वाद देती है। एक्सपो की तैयारी आसान नहीं थी। आर्या ने पूरे हफ्ते प्रोडक्ट कैटलॉग्स, प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स और सैंपल्स बनवाए। उसने अपने सारे बिजनेस कॉन्टैक्ट से रिसर्च करवाई कि इंटरनेशनल बायर्स किस तरह की चाय पसंद करते हैं। दूसरी ओर संध्या रोज़ नए नए तरीक़ों से चाय बनाकर प्रैक्टिस करती, कोशिश करती। कभी इलायची वाली, कभी अदरक वाली, कभी मसाला टी। लेकिन हर बार वो कहती कि चाय चाहे कितनी फैंसी क्यों ना हो मैडम, उसमें दिल, हार्ट डालना ज़रूरी है, दिल से बनाना ज़रूरी है, वरना वो तो बस एक ड्रिंक होगी, मोहब्बत का एहसास नहीं। माँ अक्सर आकर दोनों को देखती, कभी आर्या के माथे पर हाथ फेर देती, कभी संध्या को गोद में खींच लेती। उनकी आंखों में यही चमक थी कि अब मेरी बेटियां सिर्फ मोहल्ले की नहीं रहीं, दुनिया की हो गई हैं। पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। आखिरकार वो दिन आया। एयरपोर्ट पर खड़े होकर संध्या ने चारों ओर देखा। इतनी भीड़, इतनी रोशनी, इतनी तेज आवाज़ें। वो थोड़ी देर घबरा गई और बोली, मैडम, मैं तो कभी अपने मोहल्ले से बाहर नहीं निकली। ये सब बहुत नया है। आर्या ने उसका हाथ थामा और कहा,
डरो मत संध्या, जब तक हम साथ हैं कोई सफ़र बड़ा नहीं है। और याद रखना, ये सिर्फ प्लेन की उड़ान नहीं, हमारी ज़िंदगी की उड़ान है। एयरप्लेन की खिड़की से बाहर बादलों का समंदर दिख रहा था। संध्या ने पहली बार आकाश को इतने करीब से देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, संध्या ने कहा, मैडम, लगता है सच में भगवान हमें ऊपर से देख रहा है। आर्या ने मुस्कुराकर उसका हाथ दबाया और उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने लंदन की एग्जीबिशन हॉल में कदम रखा, दोनों की सांसें थम गई। हॉल इतना बड़ा था कि आंखों से अंत तक देखना मुश्किल। बहुत बड़ा था वह हॉल जहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ था। हर देश के अपने स्टॉल थे। जापान, चाइना, केन्या, श्रीलंका और अब इंडियाज़ प्राइड चाय दिल से। उनका बूथ सज चुका था। पीछे बड़ा सा ग्लोइंग बैनर लगा हुआ था जिसमें लिखा था, इंडियाज़ प्राइड चाय दिल से। टेबल पर सुंदर कप्स में उनकी चाय सजाई गई थी। आर्या ने बिजनेस फाइल और प्रेजेंटेशन तैयार रखी थी, जबकि संध्या ने अपने हाथों से फ्रेश चाय बनाना शुरू किया। पहले ही दिन एक टॉल ब्रिटिश बिजनेसमैन उनके बूथ पर आया। उसने कप उठाकर चाय की चुस्की ली और हैरान होकर बोला, वाओ, दिस इज़ नॉट जस्ट टी, दिस फील्स लाइक वार्मथ इन माई हार्ट। संध्या ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, सर, यही हमारी चाय का राज है। इसमें बस मसाले नहीं, दिल भी है। हम इसे पूरे दिल से बनाते हैं। उसकी मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया। पास खड़े मीडिया ने तुरंत उनकी तस्वीरें ले ली। आर्या ने कॉन्फिडेंटली कहा, हमारा ब्रांड सिर्फ बिजनेस नहीं, ये एक कहानी है। दो औरतों की कहानी जिन्होंने समाज के ताने सुने मगर हार नहीं मानी। हमारी चाय उसी हिम्मत और मोहब्बत का स्वाद लिए हुए है। तीसरे दिन हॉल में बड़ा सेमिनार हुआ। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बैठे थे। हर ब्रांड को अपने बारे में बोलना था। जब आर्या स्टेज पर पहुंची, उसने संध्या की ओर देखा। संध्या की आंखों में भरोसा था। आर्या ने माइक पर कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट टी, दिस इज़ अबाउट लव, करेज एंड ह्यूमैनिटी। आवर ब्रांड चाय दिल से believes that when you sip tea, you don't just taste leaves, you taste someone's dreams, someone's journey, someone's heart। भीड़ तालियों से गूंज उठी। बाद में कई इन्वेस्टर्स उसके बूथ पर आए। कॉन्ट्रैक्ट्स साइन हुए, फ्यूचर डील्स डिस्कस हुई। अब उनकी चाय सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि विदेश के बाज़ारों में भी बिकेगी। एक्सपो ख़त्म होने की रात दोनों होटल की रूफटॉप पर बैठी। लंदन की सिटी लाइट्स नीचे चमक रही थी। संध्या ने कप उठाकर कहा, मैडम, ये सोचकर अजीब लगता है, हमारी चाय अब यहाँ भी लोगों को मिल रही है। आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ संध्या, ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होगा। हमने टी स्टॉल से शुरू किया था, आज टी एक्सपो तक आ गए। अब अगला कदम होगा पूरी दुनिया में चाय दिल से पहुंचाना। माँ बालकनी से आई। उनके हाथ में, उनके चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बिटिया, ये सब देखकर लगता है तुम्हारे पिताजी आज होते तो गर्व से कहते, मेरी बेटियां सच में दुनिया जीत आई हैं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आर्या और संध्या ने मिलकर माँ को गले लगा लिया। होटल की खिड़की से बाहर हल्की धूप गिर रही थी।
लंदन की सड़कें साफ सुथरी, लाल बस, लोग तेजी से चलते हुए, सब कुछ नया था। संध्या खिड़की से झांक रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और उत्साह दोनों थे। वह बोलती है, मैडम, ये शहर तो जैसे फिल्मों में दिखता है, लगता है सपना देख रही हूँ। आर्या लैपटॉप पर बैठी प्रेजेंटेशन चेक कर रही थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ संध्या, ये शहर सपना ही है, लेकिन आज हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने सपनों को हकीकत बनाया। संध्या उसकी ओर मुड़ी और बोली, लेकिन मैडम, मैं सोचती हूँ हमारी चाय का स्वाद यहाँ के लोगों को सच में पसंद आएगा। यहाँ तो लोग मिल्क टी या ब्लैक टी ज़्यादा पीते हैं। आर्या ने उसका हाथ थामा और बोली, संध्या, याद है ना, हमने टी फेस्टिवल जीता था। उस दिन सबको तुम्हारी चाय ने जीत लिया था। यहाँ भी होगा वही। लोग चाय का स्वाद ही नहीं, उसमें छुपा दिल भी महसूस करेंगे। एग्जीबिशन हॉल फिर से रोशनी और चहल पहल से भरा हुआ था। हर बूथ के सामने भीड़ थी। जापान का मच्छा टी, चाइना की ग्रीन टी, अफ्रीका की हर्बल टी। लेकिन जब लोग चाय दिल से बूथ पर आते तो उन्हें एक अलग ही वार्मथ महसूस होती, एक अलग ही सुकून महसूस होता उनकी चाय पीकर। संध्या ने विजिटर्स को कप पकड़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा, यह सिर्फ चाय नहीं है, ये भरोसे की मोहब्बत है। एक फ्रेंच महिला कप पीते हुए बोली, डिलीशियस, दिस टी फील्स लाइक होम इवन दो आई एम फार अवे। संध्या ने हल्के से हंसकर कहा, क्योंकि इसमें घर की महक है, माँ की दुआएं हैं, इसलिए यह अच्छा महसूस करवाती है। पास खड़े रिपोर्टर्स ने ये बात सुनकर तुरंत नोट किया। दूसरे दिन की शाम बीबीसी न्यूज़ और एक लंदन न्यूज़पेपर ने उन पर फीचर किया, 2 इंडियन वुमेन ब्रिंग हार्टफेल्ट टी टू द वर्ल्ड, चाय दिल से। आर्टिकल में लिखा गया, यह टी सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक कहानी है। बिजनेस वूमन आर्या और चाय वाली संध्या ने मिलकर साबित किया कि जब मेहनत और प्यार साथ हों तो चाय भी मोहब्बत का संदेश बन जाती है। आर्या ने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए संध्या की ओर देखा और कहा, देखा, अब लोग सिर्फ हमारी चाय नहीं, हमारी कहानी भी पी रहे हैं। हमारी कहानी भी सुन रहे हैं। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैडम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ठेले वाली चाय की कहानी एक दिन अखबारों में छपेगी। तीसरे दिन एक्सपो में इन्वेस्टर्स का बड़ा सेमिनार हुआ। हर ब्रांड को 10 मिनट्स का वक्त दिया गया। आर्या कॉन्फिडेंट होकर स्टेज पर गई। उसने प्रेजेंटेशन खोलकर कहा, हमारा विज़न सिंपल है, टी विथ हार्ट। चाय दिल से सिर्फ एक ब्रांड नहीं, यह एक प्रॉमिस है, वादा है। अ प्रॉमिस दैट एवरी सिप विल मेक यू फील लव, वार्मथ एंड बिलोंगिंग। उसने ग्राफ्स, सेल्स नंबर और इंडिया में उनके एक्सपेंशन की कहानी दिखाई। इन्वेस्टर्स उसकी क्लियरिटी और पैशन देखकर प्रभावित हुए। सेमिनार के बाद टी टेस्टिंग सेशन हुआ। हर ब्रांड ने सैंपल्स दिए। जब लोगों ने चाय दिल से मसाला टी टेस्ट किया तो पूरा हाल महक उठा। एक अमेरिकन बिजनेसवुमन कप पीते हुए बोला, दिस टी फील्स अलाइव, व्हाट इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। संध्या ने हंसकर कहा, सीक्रेट, बस थोड़ा अदरक, थोड़ी इलायची और ढेर सारा प्यार, यही है इसका सीक्रेट। लोग जोर से हंस पड़े और क्लैप्स करने लगे। ये सिंपल लाइन वायरल हो गई, टी विथ लव, दैट्स द सीक्रेट। एक्सपो के आखिरी दिन माँ बूथ के पीछे बैठी थीं। बच्चे जैसे एक्साइटमेंट से दौड़ते हैं, वैसे ही वो भी हर विजिटर को देखती। एक छोटी सी गर्ल अपनी माँ के साथ बूथ पर आई और बोली, कैन आई ऑल्सो टेस्ट। संध्या ने कप पकड़ाते हुए मुस्कुराया,
और बोली, ऑफ कोर्स बेटा, ये चाय तुम्हारे लिए भी है, ये लो। और उस बच्चे ने चाय पिया। उस छोटी लड़की ने चाय पिया। माँ ने उस बच्ची के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में चमक थी। वह बोली, आज लगता है मेरी बेटियां सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही, वो दिल बांट रही हैं। एक्सपो के आखिरी दिन ग्रैंड क्लोजिंग हुई। वहीं कई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए। चाय दिल से को यूरोप में, मिडिल ईस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका मिला। आर्या ने साइन करते हुए संध्या की ओर देखा और बोली, ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बिजनेस नहीं है संध्या, ये हमारी मेहनत की मुहर है। संध्या ने कप उठाकर कहा, और ये चाय हमारी मोहब्बत की गवाही है। भीड़ ने तालियां बजाई। रात को होटल की रूफटॉप पर दोनों बैठी थीं। लंदन की सिटी लाइट्स नीचे झिलमिला रही थी। संध्या कप लेकर बोली, मैडम, आपको पता है, मैं सोचती थी कि मेरी चाय सिर्फ मोहल्ले के लोगों तक ही अच्छी लग सकती है, लेकिन आज जब इतने विदेशियों ने हमारी चाय पी तो लगा कि मोहब्बत सच में हर जुबान समझती है। आर्या ने उसका चेहरा थाम लिया और बोली, संध्या, यही तो चाय दिल से का असली मतलब है। ये सिर्फ स्वाद नहीं, ये दिल है, और दिल की कोई सीमा नहीं होती। दोनों ने हाथ थामे और आसमान की ओर देखा। तारों की चमक और उनकी आंखों की चमक एक जैसी थी। फ्लाइट लंबी थी। जब प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा तो संध्या खिड़की से बाहर देखकर बोली, मैडम, अपना देश कितना प्यारा है। विदेश अच्छा था, लेकिन यहाँ आते ही दिल को सुकून मिलता है। वो जो लंदन के सफ़र पर गए हुए थे, वो वापस अपने देश लौटते हैं। आर्या मुस्कुराकर कहती है, हाँ संध्या, ये मिट्टी हमारी ताकत है, लेकिन अब हमें ग्लोबल सोच के साथ काम करना होगा। लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, हमें प्रूव करना होगा कि हमारा स्वाद कंसिस्टेंट है। माँ ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, बिटिया, ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन याद रखना, मेहनत और मोहब्बत साथ हों तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। मुंबई में एक नया ऑफिस खोला गया, चाय दिल से इंटरनेशनल ऑपरेशंस। ग्लास वॉल्स, मॉडर्न डिज़ाइन, लेकिन कॉर्नर में एक छोटा सा पूजा का स्थान और संध्या का हैंड रिटन बोर्ड। चाय दिल से, दिल को छूने वाली चाय, ऐसा उस बोर्ड पर लिखा हुआ था। मीटिंग रूम में आर्या इन्वेस्टर्स को प्रेजेंटेशन दे रही थी। चार्ट्स, सप्लाई चेन्स प्लान्स, एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी, सब कुछ प्रोफेशनल था। संध्या ने सॉफ्टली कहा, मैडम, इतना बड़ा ऑफिस देखकर डर लगता है, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। आर्या ने उसकी ओर देखा और बोली, पगली, तू इस ब्रांड की जान है। तेरी चाय और तेरी सिंप्लिसिटी ही हमें दुनिया तक ले जाएगी। मैं सिर्फ स्ट्रेटजी बना सकती हूँ, लेकिन स्वाद वो तेरे हाथ का है, समझी। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही पहला स्टेप था प्रोडक्शन बढ़ाना। दार्जिलिंग और असम के बागानों में विजिट्स शुरू हुई। सीन दृश्य सुबह का है। सुबह की धूप, एंडलेस टी गार्डन्स, वर्कर्स हाथों में टोकरी लिए पत्तियां तोड़ते हुए। संध्या पहली बार इतना बड़ा बागान देखकर मंत्रमुग्ध रह गई। मैडम, ये तो जैसे हरी समंदर की लहरें हैं, संध्या बोलती है। आर्या बिजनेस फाइल देखते हुए बोली, हाँ संध्या, लेकिन इन लहरों को मैनेज करना आसान नहीं। हमें मशीनरी, एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स और वर्कर्स की सेफ्टी सब संभालना होगा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन सबसे ज़रूरी है इन पत्तियों में दुआएं घुली रहें। अगर सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम किया तो दिल से वाली बात खो जाएगी। कुछ हफ्तों बाद पहली एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट तैयार हुई, लेकिन जब सैंपल्स यूरोप भेजे गए,
फीडबैक आया। और फीडबैक क्या आया पता है? टेस्ट नॉट कंसिस्टेंट, टू स्ट्रॉन्ग, पैकेजिंग नीड्स इम्प्रूवमेंट। ऐसा फीडबैक आया यूरोप से। संध्या का चेहरा उतर गया। वह बोली, मैडम क्या मेरी चाय खराब हो गई है? आर्या ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं संध्या, गलती तेरी नहीं है। प्रॉब्लम स्टोरेज और पैकेजिंग में है। हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सीखने होंगे। उस रात दोनों फैक्ट्री फ्लोर पर बैठीं। संध्या वर्कर्स के साथ टी बनाकर टेस्ट करती रही और आर्या हर प्रोसेस डॉक्यूमेंट करती रही। मैडम, अब समझ आया, दिल से बनाने के लिए सिर्फ दिल ही नहीं, दिमाग भी लगाना पड़ता है। आर्या हंस पड़ी और बोलती है, सही कहा संध्या, यही हमारी पार्टनरशिप है। तू दिल से काम करेगी और मैं दिमाग से। तू दिल है, मैं दिमाग। मुंबई में एक टीवी चैनल ने उनका इंटरव्यू लिया। एंकर ने पूछा, आप दोनों की कहानी टी से कहीं ज़्यादा रोमांटिक और इंस्पायरिंग है। क्या आपको लगता है कि लोग आपकी टी इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसमें आपकी मोहब्बत की कहानी है? एंकर ऐसा पूछता है। आर्या ने कामली कहा, शांत स्वर में कहा, लोग स्वाद से आते हैं लेकिन कहानी से रुकते हैं। हमारी टी सिर्फ पेय नहीं, ये हमारी जर्नी है। संध्या ने सॉफ्टली कहा, हाँ, ये जर्नी आंसुओं से भरी है और हंसी से भी। हमने ठेले से शुरुआत की थी, आज दुनिया तक पहुँचे हैं, लेकिन हर कप में वही ठेले वाली चाय है, बस अब कप बदल गया है। कुछ महीनों बाद इन्वेस्टर्स ने मुंबई में एक ग्रैंड पार्टी रखी। फॉरेन डेलीगेट्स, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स, मीडिया सब मौजूद थे। आर्या ब्लैक ब्लेजर में स्ट्यूनिंग लग रही थी। वाह! संध्या रेड साड़ी में सिंपल लेकिन ग्रेसफुल थी। वो दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। वो दोनों पूरी तरह तैयार थे उस पार्टी के लिए। भीड़ में सब इम्प्रेस्ड थे, लेकिन तभी एक पुराना चेहरा सामने आया। गांव का वही दुश्मन अब एक लोकल बिजनेसमैन के साथ मिला हुआ था। उसने इन्वेस्टर्स से धीरे धीरे बातें करनी शुरू कर दी और कहा, दीज वीमेन आर नॉट प्रोफेशनल, देयर पास्ट इज कंट्रोवर्शियल, कैन यू ट्रस्ट देम फॉर ग्लोबल एक्सपेंशन? आर्या ने दूर से उसकी निगाहें पकड़ लीं। उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत थी। पार्टी के बाद रात को दोनों रूफटॉप पर बैठी थीं। संध्या कप पकड़े हुए बोली, मैडम, मुझे लगता है वो आदमी हमें फिर से गिराना चाहता है। अगर इन्वेस्टर्स उसकी बातें मान गए तो। आर्या ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैंने भी नोटिस किया, लेकिन अब फ़र्क है। उस वक्त हमारे पास ठेला था, आज हमारे पास पूरा सिस्टम है। लोग अब हमारी टी टेस्ट करके डिसाइड करेंगे, न कि किसी की अफवाह सुनकर। संध्या उसकी ओर झुक कर बोली, संध्या आर्या की ओर झुक कर बोली, मैडम, आप हमेशा इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे रहती हैं? आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मेरे पास तू है संध्या, तेरे बिना मैं भी डर जाती हूँ। कुछ महीनों बाद पेरिस में चाय दिल से का पहला इंटरनेशनल कैफ़े लॉन्च हुआ। लोगो चमक रहा था, चाय दिल से, इंडियाज़ प्राइड। ओपनिंग के डे बहुत भीड़ लगी थी। जब ओपनिंग थी चाय की दुकान की तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। फ्रेंच, जर्मन्स, एशियंस, हर कोई क्यूरियोसिटी से आया। संध्या खुद काउंटर पर खड़ी कप सर्व कर रही थी। एक कस्टमर ने पूछा, व्हाट मेक्स दिस टी डिफरेंट? संध्या ने वही लाइन दोहराई, सीक्रेट, बस थोड़ा अदरक, थोड़ी इलायची और ढेर सारा प्यार।
हाल तालियों से गूंज उठा। इन्वेस्टर्स भी मुस्कुरा कर बोले, दिस ब्रांड विल गो फार। पेरिस कैफे में पहली सेल हुई। माँ ने पहली कप उठाकर चाय टेस्ट की। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आज लगा जैसे तुम्हारे पापा का सपना पूरा हो गया। वो भी चाहते थे कि तुम्हारी मेहनत दुनिया तक पहुँचे। संध्या की माँ संध्या से कहती है। आर्या और संध्या दोनों ने माँ को गले लगा लिया। उस पर उनकी जर्नी सिर्फ बिजनेस नहीं रही, वो बन गई थी मोहब्बत, मेहनत और माँ के आशीर्वाद की ग्लोबल कहानी। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और जो लोग मेरी बॉडीगार्ड के एपिसोड का वेट कर रहे हो, जल्दी आएगा यार। मेरी आँखों में कैसा नशा है पता है, पूरा नींद में मेरी आँखें बंद हो जा रही हैं अभी। ओके बाय, प्लीज़ वेट करो।